नमस्कार दोस्तों, किसी भी न्यूज चैनल पर आपको ये तस्वीरें दिखी क्या? ऐसी भीड़ की तस्वीरें किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि देश की राजधानी दिल्ली में आज लाखों लोग जुटे थे? किसी भी न्यूज चैनल से आपको यह जानकारी मिली क्या कि देश की राजधानी दिल्ली में करीब 1.5 दर्जन राज्यों से अलग अलग तरीकों और साधनों से चलकर लाखों लोग राजधानी पहुंचे थे? किसी भी न्यूज चैनल से आपको यह पता चला क्या कि देश की राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में, ऐतिहासिक मैदान में आज एक ऐतिहासिक जनसभा हुई है? किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि दिल्ली में आज इतनी बड़ी भीड़ अलग अलग राज्यों से एक मांग को लेकर पहुंची कि रामलीला मैदान तो भर ही गया, रामलीला मैदान के बाहर कई किलोमीटर दूर तक कतारें थी? किसी भी चैनल से आपको पता चला क्या कि दिल्ली में, देश की राजधानी में, प्रधानमंत्री के आवास से चंद किलोमीटर दूर लाखों लोगों की भीड़ जब ये नारे लगा रही थी तो मुख्य धारा के चैनल के रिपोर्टर वहां मौजूद नहीं थे, ओवी वैन मौजूद नहीं था, लाइव टेलीकास्ट करने वाले साधन संसाधन मौजूद नहीं थे, इसलिए किसी चैनल पर यह तस्वीर आपको दिखी नहीं। क्या है, क्यों जुटे ऐसे लोग, ये आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। हमारे वरिष्ठ सहयोगी एनके सिंह विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन यह सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि ताकि अंदाजा लगे कि जब कोई जनसमूह विशाल आकार में भी दिल्ली में जुटता है और वो समूह प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से सवाल करते हुए कुछ मांग रखता है और वो समूह अगर बीजेपी सरकारों से अपनी मांग बुलंद करने के लिए दिल्ली में ऐसे जुटता है तो उसकी आवाज चैनलों पर गूंजती नहीं और चैनलों के जरिए आप तक पहुंचती नहीं। इसलिए मैंने नीचे लिखा है कि मोदी के डर से ब्लैकआउट। क्या यह मुमकिन है कि दिल्ली में लाखों लोग जुट जाएं, विशाल जनसभा हो और उसके बाद चैनल पर 2, 4, 3 मिनट के लिए भी वो खबर न दिखे तो क्यों न मान लें कि मोदी के डर से यह ब्लैकआउट है, क्योंकि ये जो लोग जुटे थे इनकी मांग मोदी और मोदी की सत्ता से है, बीजेपी की सरकार से। ये लोग ओपीएस की मांग को लेकर जुटे थे, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम कांग्रेस शासित राज्यों में 4 राज्यों में लागू है और झारखंड में लागू है, बाकी बच गए बीजेपी शासित राज्य। वो स्कीम जो प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में खत्म की गई थी और जिस मांग को लेकर देश भर के लाखों कर्मचारी आंदोलित हैं। क्या नारे लगे। और फिर कहूंगा एनके सिंह विस्तार से इस पेंशन स्कीम के बारे में कुछ मिनट के बाद इस वीडियो में आप देखेंगे। मेरा मकसद तो यह बताना था कि चैनल कैसे ब्लैकआउट करते हैं अगर आप बड़े जन आंदोलन का किरदार बनकर दिल्ली पहुंचते हैं, लेकिन उस आंदोलन की मांग अगर मोदी की तरफ है तो वो उस आंदोलन की आवाजों को कैसे दबाया जाता है। अब ये तस्वीर देखिए और इस आवाज को सुनिए। ये नारा क्या लग रहा है? ये नारा लग रहा है जुमलों वाली ये सरकार नहीं चलेगी अब की बार। जुमले किसके? प्रधानमंत्री मोदी के। मांग किससे? प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की सरकारों से। अब ये तस्वीर देखिए, इसलिए मैंने कहा ये ऐतिहासिक तस्वीरें। अब ये रामलीला मैदान खचाखच भरा हुआ है, वायरल वीडियो है ट्विटर के हवाले से। इतने सिर हैं कि यहां दूर दूर तक रामलीला मैदान में कोई पैर रखने की जगह नहीं, और यह सब स्वतःस्फूर्त है। यह किसी राजनीतिक दल की तरफ से जुटाई गई भीड़ नहीं है। इनके लिए 50 रेलगाड़ियां और हजारों बसें उसके इंतजाम बीजेपी या कांग्रेस किसी दल ने नहीं किए। ये वो संगठन है, देश भर के संगठन, जो संगठन मांग कर रहे हैं ओपीएस, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, और काफी दिनों से तैयारी कर रहे थे। अब तस्वीरें देखते जाइए। आप इसी से सोचिए कि इतनी बड़ी खबर को, इतनी बड़ी सभा को, इतने बड़े जनसमूह में उठी मांग को कैसे चैनल्स की तरफ से दबा दिया गया और आप तक ये मांग पहुंची नहीं, आप तक ये तस्वीरें पहुंची नहीं। ये तस्वीर, सारी तस्वीर अभी कुछ घंटे पहले की दिल्ली की है। ये देखिए कैसे ठसाठस सड़कें भरी है, लोग आ रहे हैं, रामलीला मैदान की तरफ बढ़ रहे हैं। ये रामलीला मैदान की तस्वीर है। ऐसी तस्वीर मैंने अन्ना आंदोलन के समय देखी थी। ऐसी तस्वीर तब दिखती है जब प्रधानमंत्री
कि कोई सभा होती है और बीजेपी के नेता कार्यकर्ता 2 महीने से काम करते हैं, सैकड़ों बसों में, कई बार हजारों बसों में लादकर वहां लोगों को पहुंचाया जाता है, लाया जाता है और उसके लिए तमाम तरह के इंतजाम होते हैं। लेकिन ये ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग करके दिल्ली आए लोग थे जिनकी आवाजों को दबाया गया या आप तक नहीं पहुंचाया गया। तो अब विस्तार से सुनिए एनके सिंह क्या बता रहे हैं, इनकी मांग क्या है और यह मांग कैसे मोदी के लिए मुसीबत बनने वाला है, यह मांग कैसे हिमाचल में बहुत बड़ा मुद्दा बना, और यह मांग अगर इस तरह से इस बड़े जनसमूह से विस्तार पाकर देश के 1.5 दर्जन राज्यों में ऐसे फैलता है तो 7 महीने बाद, 6 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में इसका क्या असर होगा। और यही असर, इसी का डर तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी या उनके डर से यह ब्लैकआउट कर दिया गया चैनलों पर। आज की सबसे बड़ी खबर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर अगर ये वीडियो, ये तस्वीरें नहीं तैर रही होती तो शायद हम जैसे, आप जैसे लोगों को पता नहीं चलता, हालांकि हमारे संवाददाता वहां मौजूद थे। अब एनके सिंह से विस्तार से सुनिए और समझिए कि ओपीएस कैसे बहुत बड़ा मुद्दा अगले 6 महीने में बनने जा रहा है। सुनिए एनके सिंह से।